बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम इशफाक अहमद। लेकिन चलें हम ज़्यादा इंट्रोडक्शन वगैरह में कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैं आपको जस्ट इतना बताना चाहूँगा कि इंशाल्लाह आज से आप लोग मेरे साथ फ़िज़िक्स को स्टडी किया करेंगे। तो फ़िज़िक्स में इंशाल्लाह हमारा ये सफ़र बहुत दूर तक चलेगा। आज हम 9th क्लास की फ़िज़िक्स से शुरू करते हैं, क्योंकि फ़िज़िक्स जो है बेसिकली अगर हम अपने तालीमी निज़ाम में देखें तो स्टार्ट तो ये 9th क्लास से हो रही है। तो चलें हम भी 9th क्लास से स्टार्ट करेंगे तो, और उसके बाद इंशाल्लाह बहुत आगे तक इकट्ठे जाएंगे। इंशाल्लाह आप मेरे साथ फ़िज़िक्स को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो चलें हम आज से शुरू करते हैं जी फ़िज़िक्स के 9th क्लास में फ़िज़िक्स के पहले चैप्टर से, जो कि मेरे पास है यहाँ पे मौजूद है जी। कौन सा चैप्टर है, चलो मैं नाम देख लूँ इसका, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स, यानी तबीही मिक़दारें और उनकी पैमाइश, ठीक है। तो चलें जी, सबसे पहले तो हम फ़िज़िक्स को इंट्रोड्यूस करते हैं कि फ़िज़िक्स क्या चीज़ है, और फ़िज़िक्स को इंट्रोड्यूस करेंगे, साइंस को इंट्रोड्यूस करेंगे, इनको डिटेल के साथ देखेंगे। उसके बाद ये देखते हैं कि इंसान जो है वो किस तरह से फ़िज़िक्स तक सफ़र तय करता है। तो हम देखते हैं कि इनिशियली इंसान के क्वेश्चंस बहुत स्मॉल थे, यानी वो सोचता था ये जो फायर है ये किस तरह से जलती है, क्यों ये जलना शुरू हो जाती है, ठीक है। इसी तरह से उसका क्वेश्चन होता था कि ये जो माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स जो हैं वो किस तरह से इतने बड़े बड़े कैसे बन गए, इतनी ज़्यादा मिट्टी कहाँ से आई, किस तरह से वो इकट्ठी हो गई। इसी तरह उसका क्वेश्चन था डे एंड नाइट्स, किस तरह से ये दिन और रात बनते हैं, किस तरह से दिन है उसके बाद रात आ रही है, ये किस तरह से सिस्टम चल रहा है। इसी तरह से वो सोचता था, चूँकि उस वक्त हमें मालूम है कि कोई ट्रैवलिंग वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं थी, इसके अलावा कोई इतनी ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं थी, तो वो हमें नहीं पता था कि अर्थ जो है वो किस तरह की है, यानी अर्थ की शेप कैसी है, फ्लैट है या फिर वो सर्कुलर फॉर्म में है, ठीक है, यानी वो एक राउंड फॉर्म में है। तो हमें इस तरह का कुछ पता नहीं था, उसके इस तरह के सवाल थे इंसान के। इसी तरह से वो सोचता था कि ये सन जो है वो किस तरह से ग्रूव होता है, किस तरह से थ्रू होता है। इसी तरह से मून का ग्रूव होना, थ्रू होना, चांद किस तरह से चमकता है, क्या होता है। इसी तरह से पानी के बारे में, ये जी वाटर क्या चीज़ है, ठीक है। तो इस तरह के इंसान के अंदर बहुत तजस्सुस था, इन चीज़ों को देख के वो सोचता रहता था कि ये किस तरह से ये चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है। तो इस तरह से उसने अपने 5 सेंसेस को यूज़ किया और ऑब्जर्वेशन की उसने, ठीक है। ऑब्जर्वेशन से उसने कुछ ना कुछ मफरूज़े कायम कर लिए, ठीक है। कंक्लूजन उसने कुछ पेश किए, हाइपोथेसिस उसने जनरेट कर लिए, यानी उसने सोच लिया जी फायर जो है वो, उसने सोचा कि इस तरह से ये फायर बर्न होती है कि इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बर्न करना शुरू हो जाती हैं जो कि बाकी चीज़ों में नहीं है, इसलिए बाकी चीज़ें जो हैं वो नहीं जलती हैं। तो उसने इन चीज़ों को वेरीफाई करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए, ठीक है। यानी कि उसने पहले ऑब्जर्व किया, फिर एक्सपेरिमेंट्स किए, कुछ गलत हुए, कुछ ठीक हो गए। अगर हम 18वीं सेंचुरी से पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले सिर्फ ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स होते थे, और इस तरह से जो इल्म हासिल होता था उसे हम साइंस कहते थे। साइंस जो है बेसिकली एक लैटिन वर्ड है, लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है, जो कि साइंशिया एक लफ्ज़ है, उससे लिया गया है, जिसका मतलब है नॉलेज, ठीक है। यानी हम चीज़ों का नॉलेज वगैरह जो है हासिल करते हैं तो इसे हम साइंस का नाम देते हैं, ठीक है। तो यानी एक सिंगल सब्जेक्ट के अंदर स्टडी की जा रही थी, साइंस उसका नाम रख दिया गया था, और उसका आगे उसका नाम नेचुरल फिलासफी रख दिया गया था, ठीक है। ये जी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, नेचुरल फिलासफी। यानी नेचुरल फिलासफी क्या चीज़ है कि कुदरती चीज़ों को लॉजिकली पढ़ना, यानी वजह के साथ किसी चीज़ को स्टडी करना जो कुदरती तौर पर मौजूद है, इसे हम नेचुरल फिलासफी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब हम 19वीं सदी में चले गए, तालीम थोड़ी सी, इल्म थोड़ा सा वसी हो गया, तो हमारे पास इल्म 2 तरह का आया, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में, इसे हमने जी इसका नाम रख दिया गया फिजिकल साइंसेज, ठीक है। फिजिकल साइंसेज इसका नाम रख दिया गया, जो कि नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में इल्म था, ठीक है। और दूसरी चीज़ें जो कि लिविंग थिंग्स थी, यानी कि जो जिंदा रहती हैं, जानदार चीज़ें, और जो ग्रो कर सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं, ठीक है, उसके बारे में जो इल्म था उनका नाम रख दिया गया जी बायोलॉजिकल साइंसेज। सॉरी, मेरा ख्याल स्पेलिंग मुझसे गलत हो रहे हैं, एक मिनट, ये जी बायोलॉजिकल साइंसेज उसका नाम रख दिया गया। तो इसी तरह से नेक्स्ट हम फिजिकल साइंसेज में हम जब आगे चलते हैं तो फर्दर इसकी फिर डिवीजन कर दी गई। जब इल्म इसमें और ज़्यादा वसी होता गया तो हमने मज़ीद इसे डिवाइड कर दिया फिजिकल साइंसेज को। ये जी डिफरेंट ब्रांचेस में ये हुई, जिनके नाम मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ जी। फिजिक्स आ गई इसमें, सबसे पहले मैं इसी का नाम लूँगा, ठीक है। इसमें केमिस्ट्री भी आ गई, केमिस्ट्री भी फिजिकल साइंसेज में आ जाती है। फिर उसके बाद जी
यानी हम चीज़ों की केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। फिर एस्ट्रोनॉमी की बात करते हैं, एस्ट्रोनॉमी वो भी फिजिकल साइंसेस में आ गई, यानी प्लैनेट्स के बारे में इल्म जो है। इसी तरह से हम जी इसमें जियोलॉजी के बारे में बात कर सकते हैं जी, अर्थ के बारे में, ठीक है। इसी तरह से डिफरेंट जो है वो जियोलॉजी जी, इस तरह से फिजिकल साइंसेस की डिफरेंट जी शाखें आ गई। इस तरह से फिजिक्स हमारे पास आ गया। फिजिक्स को हमने फिर कैसे डिफाइन किया, फिजिक्स क्या चीज़ है। तो फिजिक्स में हमने सिर्फ उन चीज़ों के बारे में बात की जो कि मैटर की फॉर्म में है या फिर एनर्जी की फॉर्म में है। ये जी या तो वो मैटर की फॉर्म में है या फिर वो एनर्जी की फॉर्म में है। यानी मैटर और एनर्जी के बारे में जो इल्म था, यहाँ पे अगर हम देखें कि मैटर क्या चीज़ है जी, चले हम मैटर को भी डिफाइन करते हैं। तो हमें मालूम है कि मैटर क्या चीज़ है कि हर वो चीज़ जो कि जगह घेरती है या फिर उसका कोई वजन होता है, यानी उसके अंदर कुछ ना कुछ क्वांटिटी होती है, तो हम उसे मैटर कहते हैं, ठीक है। यानी जब इंसान ने मैटर को देखा तो मैटर उसे डिफरेंट हालतों में मिला, यानी कि ह्यूमन बॉडी जो है वो भी आपको मालूम है कि वो भी मैटर से बनी हुई है, ठीक है। उसका वजन भी होता है, वो जगह भी घेरती है, ठीक है। इसी तरह से हम देखते हैं जी कोई भी जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है। ये देखें ह्यूमन बॉडी जो है वो तो एक लिविंग थिंग है, ठीक है, लेकिन जब हम उसकी कंपोजिशन की बात करते हैं तो ये एक मैटर है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कुछ क्वांटिटी मौजूद है, इसका कुछ वजन भी है। इसी तरह से ज़मीन जो है, अर्थ, ठीक है, वो भी मैटर पर मौजूद है, मैटर पर मुश्तमिल है, ठीक है। आयरन है, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पे कॉपर को देख लिया, कॉपर भी मैटर है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैटर ही हैं, ठीक है। तो हम एक रीज़न हमारे पास, एक और चीज़ हमारे सामने आ गई, एक और सवाल पैदा हो कि मैटर जो है वो किस तरह से एक दूसरे से किस तरह से डिफरेंट है, या किस तरह से ये एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट होता है या ऐसा कुछ। तो इसी तरह से फिर उसने एनर्जी को देखा कि हीट जो है वो हीट एनर्जी है, ठीक है। एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स हमारे सामने आती गई, ठीक है। उसके बाद देखा जी लाइट भी एनर्जी की एक किस्म है, ठीक है। तो इसी तरह से ये जी मैकेनिकल एनर्जी है, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी जो कि किसी काम को करने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ठीक है। ये जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। इस तरह से उसने देखा कि एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स हैं, ठीक है। जिस तरह से मैटर की डिफरेंट फॉर्म्स हैं उसी तरह से एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स हैं, ठीक है। फिर क्या हुआ, इनकी इंटर कन्वर्जन के बारे में बात की गई, यानी कि मैटर किस तरह से एनर्जी में कन्वर्ट होता है या किस तरह से एनर्जी जो है मैटर में कन्वर्ट होता है। तो आज ये बात बिल्कुल, ये देखें हमने ये देखा कि बिल्कुल प्रूव हो चुका है कि ये दोनों। उसके बाद ये देखें हमने कहाँ से ये चीज़ हमें मिली कि सबसे पहले बिग बैंग हुआ, यानी कि इस तरह से गोल एक सूरज यानी कि एक सितारा जो है वहाँ पे हर चीज़ इकट्ठी थी। तो जब वहाँ पे बिग बैंग एक धमाका हुआ तो वहाँ पर मैटर अलहदा हो गया, एनर्जी अलहदा हो गई, ठीक है। तो इस तरह से मैटर जो है वो पूरी स्पेस के अंदर जो है बिखर गया और हमने देखा कि वहाँ पर मैटर और एनर्जी जो है वो एक दूसरे से अलहदा हो गया। लेकिन बात यह है कि वो दोनों इकट्ठे थे, इसका मतलब वो इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये एक बार अलहदा हो चुका है और फिर दोबारा, इसका मतलब ये इकट्ठे भी हो सकते हैं, यानी एक दूसरे में ये कन्वर्ट हो सकते हैं, मैटर एनर्जी में और एनर्जी मैटर में, ठीक है। और हमें मालूम है ये आज जो है वो प्रूव हो चुकी है, यानी आइंस्टाइन ने ये मसवात पेश की थी, E=mc², E=mc²। यहाँ पे m जो है मैटर है, E एनर्जी है और c ये जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि ये देखें जी एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो सकती है मैस में, और इसी तरह से यानी कि अगर उसे c² के साथ मैस को अगर कन्वर्ट करते हैं हम तो फिर मैस को हम एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलें जी यहाँ से मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने, यानी इलेक्ट्रिसिटी जो है हम प्रोड्यूस करते हैं, किस तरह से बिजली जो पैदा होती है। तो हमारे पास वहाँ पे डैम होता है जी, डैम के अंदर हमने कुछ मखसूस हाइट तक हमने यहाँ पे पानी भरा हुआ होता है, और यहाँ पर नीचे बेसिक सी मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ। यहाँ पे वाटर जो है वो भी एक मैटर है, हमें मालूम है, ठीक है, क्योंकि उसकी भी वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है, इसके अलावा उसका मैस भी होता है। और हमने क्या किया होता है जी, यहाँ पे आगे हमने टरबाइन लगाई होती है, फैन लगाया होता है। तो यहाँ से जब बहुत प्रेशर के साथ जो है पानी यहाँ से फ्लो करता है तो वो इससे घुमाना शुरू कर देता है, ठीक है, इस टरबाइन को घुमाता है। तो यहाँ पर जी क्या होता है, आगे जनरेटर वो लगाया होता है और यहाँ पर आगे वायर्स वगैरह लगी होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने मैटर को जो है वो यूटिलाइज किया है एनर्जी पैदा करने के लिए, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी वहाँ पर हम प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। बेसिकली ये देखें ये पूरी की पूरी फिजिक्स वहाँ पे अप्लाई हो रही है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी वहाँ पे पैदा हो गई और ये जो इलेक्ट्रिकल आगे एनर्जी गई और आगे हमने बल्ब लगा दिया और बल्ब को हम ऑन कर देते हैं
तो हम बल्ब के ज़रिए हम उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करते हैं और उसे वहाँ से लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि बल्ब जो है वो गर्म हो चुका होता है। ठीक है, यानी कि वही जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी वो अब हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो इस तरह से ये इंटर कन्वर्जन है मैटर की एनर्जी में। हमने देखा कि पानी जो है वो मैटर था वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी आगे लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, और लाइट एनर्जी इसके अलावा वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि मैटर जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, इसी तरह से एनर्जी जो है मैटर में कन्वर्ट हो रही है। तो यहाँ पर हमने फिजिक्स की जो हमने डेफिनेशन देखी वो कुछ इस तरह से बन गई कि फिजिक्स जो है वो साइंस की, या फिजिक्स हम कहते हैं कि फिजिक्स एक ऐसी हमारे पास शाख आ गई कि जिसमें हम मादा, एनर्जी और उन दोनों की आपस में इंटर कन्वर्जन के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये हमारे पास फिजिक्स की यहाँ पे डेफिनेशन बन गई। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे।